नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सात्विक बनर्जी और मेरा चैनल सैटिस कॉर्नर में आज का फिर से स्वागत है। आज जिस वीडियो के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो टॉपिक पिछले जो वीडियो है अफगानिस्तान क्राइसिस एंड तालिबान, उसी का एक एपिसोड 2 बता सकते हो। आई वुड रेदर से कि दिस इज़ ए कंक्लूजन। इतना शॉर्ट वीडियो में तो कंक्लूजन नहीं हो सकता, मगर फिर भी कोशिश करूँगा एक के बाद एक जो स्टेक होल्डर्स है इससे जुड़ा हुआ, इस क्राइसिस से जुड़ा हुआ है, सबको किससे क्या क्या गेन हुआ, क्या क्या लॉस हुआ, अपेरेंटली किसको लग रहा है गेन हुआ, अपेरेंटली किसको लग रहा है कि लॉस हुआ, और क्या क्या इसका इम्पैक्ट है, इसी के बारे में थोड़ा चर्चा करूँगा। ठीक है, सो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू द पॉइंट वन बाय वन। फर्स्ट, ए फॉर अमेरिका एज यूजुअल। सो अमेरिका ने $2 ट्रिलियन खर्चा कर दिया। $2 ट्रिलियन, 14 लाख करोड़, 3,500 सोल्जर्स डेथ हो गया और एक्सेसिव ह्यूमिलेशन फेस किया। इनफैक्ट उन लोगों का जो सेनेट है, उन लोगों का जो कांग्रेस है, वहाँ पे भी उन लोगों का पॉलिटिकल एक बहुत कैओस चल रहा है वहाँ पे डिसीजन को लेके। सो मैं फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिका को इससे बहुत सारा नुकसान ही हुआ है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आ जाऊँगा, एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान। अब एक कहावत है कि आप शैतान को पालोगे, ठीक है, तो अगर वो मार भी नहीं पाएगा तो रात में आपको जला भी देगा, मगर मारेगा ज़रूर आपको। सो पाकिस्तान हैज़ ब्रेड द इविल एंड दे हैव टू पे द प्राइस। अब मैं एक के बाद एक को बताऊंगा कि पाकिस्तान को लग रहा है कि उसको बहुत सारा गेन हुआ है, मगर एक्चुअली उसको गेन नहीं हुआ है, उसका लॉन्ग टर्म में नुकसान है। कैसे है मैं बता रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट है कि तालिबान का जो अपराइजिंग है, जो रेज हुआ अफगानिस्तान में, इससे क्या हो रहा है ना कि वो रीजनल एरिया, पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एरिया जो है, वाजिरिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, FATA जो एरिया है, उस एरिया में जो ट्राइबल एरियाज़ है, वहाँ पे जितना भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो अभी ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन थोड़ा चुपचाप था, वो सब अभी धीरे धीरे ऑक्सीजन मिल गया उन लोगों को, सब कोई धीरे धीरे रिएक्टिवेट हो गया। फॉर एग्जांपल TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसका जो फाउंडर था उसका नाम था बायतुल्ला महसूद। उसको वो एरिया को ना अंग्रेज ने कंट्रोल कर पाया, ना जिन्ना ने कंट्रोल कर पाया। और 2015 में एक आपका पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया था। वो ऑपरेशन नाम था जर्ब अजब बोल के एक ऑपरेशन चलाया था वहाँ पे। वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था या नहीं वो तो पता नहीं, मगर उससे क्या हुआ था, TTP पूरा एंटायरली अगेंस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो गया था। राइट। सो क्या हुआ कि TTP को अभी ऑक्सीजन मिल गया है, क्योंकि तालिबान जो है, तालिबान अगर पेरेंट है, तालिबान का 2 लेग है, एक है अफगान तालिबान, एक है पाकिस्तान तालिबान। अफगान तालिबान 2001 के बाद से वो एक इंसर्जन का रूप में उसको घोषित किया गया है UN में। ठीक है, अभी तो यूट्यूब आप इसमें जाओगे, विकिपीडिया में जाओगे तो लोग एक गेरिला या फिर रिलीजियस ग्रुप के बोला जा रहा है, मगर पहले वो इंसर्जेंट था। और पाकिस्तानी जो तालिबान है TTP, उसको वो पहले से UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उन लोगों को ऑक्सीजन मिल गया। रिसेंटली न्यूज़ मिला है कि 9 अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन दैट पर्टिकुलर सेम एरिया, अफगान पाकिस्तान बॉर्डर में, जो TTP से हाथ मिला लिया है। सो अभी TTP फुल फोर्स में है, एक्शन लेगा पाकिस्तान के खिलाफ, ये तो ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद दूसरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अगर वहाँ पे आओगे, ये इस्लामिक स्टेट खोरासान, इस्लामिक स्टेट का बहुत सारा लोकलाइज रीजन से पार्ट है। अफगानिस्तान को जो वर्जन है उसको बुलाया जाता है IS खोरासान। वो अफगान तालिबान का अगेंस्ट में है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि अफगान तालिबान जो कर रहे हैं सियासी, पॉलिटिकली प्राइम मिनिस्टर करना, दोहा में जाके हाई क्लास होटल में जाके मीटिंग करना, ये सब इस्लाम में नहीं है, शरिया में नहीं है। सो IS जो है, IS को लग रहा है कि तालिबान इज़ नॉट ए राइटफुल वे ऑफ इस्लामिक रूल। सो वो लोग तालिबान के अगेंस्ट में हैं, मगर वो लोग क्या करता है, TTP जो है, TTP के साथ उन लोगों का बहुत रिलेशनशिप अच्छा है। ठीक है, ऑब्वियसली वो लोग TTP के साथ हाथ मिलाएगा, और अगर IS TTP के साथ हाथ मिला लेगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आता है हक्कानी नेटवर्क। हक्कानी नेटवर्क एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, 6000 से 7000 उन लोगों का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो फिलहाल अभी तालिबान गवर्नमेंट में काम कर रहा है एज ए इंटरनल सिक्योरिटी। ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। $5 मिलियन उनका जो हेड है हक्कानी, उसका हेड के ऊपर UN ने डिजिग्नेट किया है। ये हक्कानी नेटवर्क भी हक्कानी नेटवर्क को लग रहा है अपेरेंटली कि पाकिस्तानी सोल्जर के साथ इन लोगों का एक रिलेशनशिप है, मगर ये लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ है। इन लोगों को भी लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक के वहाँ पे एक इस्लामिक खिलाफत लगाना चाहिए। राइट।
उसके बाद अगर आप आओगे तो और भी छोटा छोटा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मगर वहाँ पे लश्कर ई तैयबा और जैश ए मोहम्मद ये दोनों, ये एंटी इंडिया है बताया, मगर ये भी दोनों वहाँ पे अफगानिस्तान का साउदर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट में अभी एक्टिवेट हो गया है। अब इतना सारा रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर एक साथ एक्टिवेट हो जाता है विथ 100% ऑक्सीजन, तो जिस कंट्री में वो लोग रिएक्टिवेट होगा उस कंट्री के लिए खतरा है। मैं पहले बोला था कि इविल कैन बी ट्रायम्फ, बट वो बहुत सारा डिजास्टर लाती है। तो पाकिस्तान का ट्राइबल एरिया और पाकिस्तान का मेनलैंड तक भी ये पहुंच जाएगा। सो इन लॉन्ग टर्म सिनेरियो पाकिस्तान के लिए खतरा है, जो वो लोग डील नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग 2015 की तरह एक ऑपरेशन जो है वो लोग किया था, वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट में आता हूँ, थर्ड कंट्री जो है चाइना। अब देखिए चाइना जो है, चाइना को लग रहा है कि वो लोग वहाँ पे कंट्रोल करेगा, बिजनेस करेगा, सब कुछ करेगा, मगर नॉर्मल सी बात है। देखिए चाइना का उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि ये इस्लामिक मिलिटेंट लोगों से कैसे डील किया जाए, बातचीत वाइज या फिर डिप्लोमेटिक वे में, या फिर विदाउट यूजिंग फोर्स। बिकॉज आप एग्जांपल के तौर में देखिए उइगुर मुस्लिम को वो लोग जो कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उइगुर मुस्लिम मोर देन 1 मिलियन उइगुर मुस्लिम को वो लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, कैंप में रखा है, फोर्सफुली डील कर रहे हैं। दे डोंट नो, चाइना डजंट नो हाउ टू डील विद रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, दे डोंट हैव एनी ग्राउंड रियलिटी एक्सपीरियंस एट ऑल विदाउट यूजिंग फोर्स, राइट। और अगर वो लोग फोर्स यूज़ करता भी है अफगानिस्तान में, तो ये उन लोगों के लिए सेकंड अमेरिका का कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा, जो वो लोग कर नहीं पाएगा, ठीक है। और चाइना के रिलेटेड में और एक बता दूं कि चाइना को अच्छी तरह से पता है कि अफगानिस्तान अफ्रीका नहीं है। अफ्रीका में वो लोग जितना इजीली वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, वहाँ का लोकल एक एंटायर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अफ्रीका में कंट्री में वो लोग अपना कैप्चर कर लिया, वो लोग अफगानिस्तान में कर नहीं पाएगा, तालिबान करने नहीं देगा। और वहाँ का अफगानिस्तान का जो लोकल पीपल है वो लोग मर जाएगा, मगर किसी अंडर में स्लेवरी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो चाइना यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उन लोगों को लग रहा है कि अपेरेंटली वो लोग सक्सेसफुल हुआ है, लॉन्ग टर्म में चाइना वहाँ पे फेल हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा। फिर आता हुआ हम लोग इंडिया में। देखिए इंडिया का करेंटली लग रहा है कि डिफीट है। हाँ, एक इंडिया का बहुत बड़ा डिफीट है, क्योंकि लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद ये दोनों साउदर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट अफगानिस्तान में फिर से एक्टिवेट हो गया है, जो इंडिया के लिए बहुत खतरनाक है। और उसको डेफिनेटली इसको पाकिस्तान का ISI यूज़ करेगा इसमें आपका एंटी इंडिया में, ठीक है। प्लस अलकायदा जो है, अलकायदा अभी कश्मीर के हिसाब से कश्मीर का रिलेटेड में बात करना स्टार्ट कर दिया है। अलकायदा का जो चीफ है, करंट चीफ अयमन उल जवाहिरी, जो लादेन का सक्सेसर है, उन्होंने कश्मीर को लेकर 2 बार बयान दिया है, तो वो भी अभी एक्टिवेट हो गया है। सो ये इंडिया के लिए खतरा है। जो एंटी इंडिया जो एलिमेंट्स है, एंटी इंडिया जो कार्रवाई होगा वो अफगानिस्तान में, ठीक है, बहुत बहुत ख़तरनाक तरीक़े से वो लोग एक्टिवेट करेगा, वहाँ पे प्रैक्टिस करेगा। अब देखिए दूसरा बात ये है कि इंडिया के लिए प्लस पॉइंट ये है कि इंडिया का जो ताजिकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान का आपका एक फ्रेंडली कंट्री है, वो नेबर है अफगानिस्तान का और इंडिया के साथ फ्रेंडली कंट्री है। ताजिकिस्तान में 2 मिलिट्री एयरबेस है इंडिया का, ठीक है। सो इंडिया के लिए एक ऑक्सीजन है ये। सेकंड है ईरान। ईरान एक शियाइट कंट्री है, शिया मुस्लिम्स वहाँ पे 80 to 90% है। प्लस ईरान में एक छाबार पोर्ट भी बना रहा है, मैं पहले वीडियो में बोला था, इंडिया के साथ कोलाबरेट करके, ठीक है। सो ईरान का इंटरेस्ट कभी भी, क्योंकि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सब कोई सुन्नी देवबंदी ये सब है, ये लोग एंटी शिया है और ईरान शियाइट मुस्लिम कंट्री है। सो इन लोगों के साथ कभी जमेगा नहीं। सऊदी अरब के साथ ईरान का जो झमेला चल रहा है मिडिल ईस्ट में, इसका रीज़न, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। इसका मेन ही रीज़न है शिया सुन्नी। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी आएगा, ईरान कभी इन लोगों के साथ मिलेगा नहीं। अभी लग रहा है कि डेलीगेट जा रहा है, मगर सब ऊपर है। फिर आप फर्दर में देखोगे ईरान के साथ इन लोगों को जमेगा नहीं। सो ऑब्वियसली ईरान के साथ इंडिया का एक रिलेशनशिप जो होगा उसको इंडिया को फ्रूटफुल करेगा, इंडिया का जो इंटरेस्ट है। थर्ड सबसे बड़ा पॉइंट है कि लास्ट 20 साल से इंडिया का रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस एजेंसीज वहाँ पे बहुत एक्टिवेट है। इतना इजीली इतना बड़ा नेटवर्क को किसी भी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता। सो जितना चाइना और जितना पाकिस्तान का ग्रिप लूज़ होगा उतना इंडिया फिर से गेन करेगा। अब आता हूँ तालिबान का। अब देखिए तालिबान एक बहुत इमेच्योर्ड पॉलिटिक्स करता है, वो रिलीजियस और पॉलिटिक्स को एक साथ मिला दिया। 1996 से 2001 में जब उन लोगों का रिजीम चल रहा था तब भी वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाया था। वो लोग सब कुछ एक करके हौच-पौच कर दिया, कंट्रोल नहीं कर पाया था अफगानिस्तान को। सेम इस बार भी होगा। ये लोग खुद, इन लोगों का फोकस नहीं है, रूल एम नहीं है कि क्या करने वाला हूँ, क्या करूँगा। सो ये लोग मुझे नहीं लगता पर्सनली कि ये लोग लॉन्ग टर्म तक अफगानिस्तान में रूल कर पाएगा।
वैसे भी नॉर्दर्न अलायंस जो है, ताजिक वाला, उज़्बेक वाला, हज़ारा वाला, वो लोग फिर से आएगा और फिर से वहाँ पे तालिबान के खिलाफ वो लोग फाइट करेगा, ठीक है। तो इतना इजीली तालिबान को वहाँ पे ज़मीन मिलने वाला नहीं है। हाँ, हालांकि फ़िलहाल मिल गया है, उन लोग गवर्नमेंट बना चुका है, मगर दिस विल नॉट बी ए स्टेबल गवर्नमेंट। आप लिख लो, कैओस लगा रहेगा, सिविल वॉर लगा रहेगा, ठीक है। मीनवाइल तो देखिए अफ़गानिस्तान का जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, अशरफ गानी, वो तो भाग गया। अशरफ गानी एक 4 गाड़ी लेके भर के सोना लेके अपना भाई परिवार लेके वो ताजिकिस्तान भाग गया। वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं ब्लड सेट अवॉइड कर रहा था जब काबुल कैप्चर कर लिया तालिबान ने। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू से अपना सही हो सकता है, मगर वो अपना पीपल सिटीजन को छोड़ के भाग गया। सो अभी अफ़गानिस्तान में तालिबान छोड़ कर कोई तो है नहीं। तालिबान का ओपोनेंट जो है वो है IS के, इस्लामिक स्टेट खोरासान, जिससे अब तालिबान को डरना चाहिए। तालिबान डर भी रहा है क्योंकि काबुल में कुछ दिन पहले आप देखें कि एक ब्लास्ट हुआ काबुल एयरपोर्ट में, जिसमें मोर देन 160% ऑलरेडी डाइड, ठीक है। सो तालिबान डरता है IS से। सो ऑब्वियसली तालिबान को सिर्फ नॉर्दर्न अलायंस से खतरा नहीं है, IS से भी खतरा है। सो क्योंकि IS को लगता है कि तालिबान ज़्यादा इस्लामिक नहीं है, और तालिबान को लगता है हम लोग ज़्यादा इस्लामिक है, IS ज़्यादा इस्लामिक नहीं है। तो इन लोग सब फैनेटिक्स लोगों में अपने अपने लड़के लोग मर जाएगा, वहाँ पे सिविल वॉर चलता रहेगा। अब बताऊँ सबसे लास्ट स्टेक होल्डर, सबसे बिगेस्ट स्टेक होल्डर अफगानिस्तान का सिटीजन। इन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। सिंस 1979 दिस पीपल आर सफरिंग। सिंस 1979 दे नेवर गॉट एनी स्टेबल गवर्नमेंट, नेवर गॉट एनी स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम। 2004 के बाद उन लोग डेवलपमेंट किया स्टार्ट किया था। फर्स्ट वीडियो में बोला था, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे एवरी एरिया में वो लोग प्रॉस्पर कर रहा था। मगर फिर से यहाँ पे आके तालिबानी रूल में आके ये लोग क्या करेगा पता नहीं। प्लस वुमेन लोगों का तो छोड़ ही दीजिए, मैं फिर से फर्स्ट वीडियो में बोला था, वुमेन लोगों का छोड़ ही दीजिए, इतना ऑपरेशन करना पड़ेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच तक नहीं मिलेगा उन लोगों को। सो सबसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कॉमन सिटीजन को, वहाँ पे कॉमन अफगान सिटीजन को वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल तो उन लोगों का तो नुकसान ही नुकसान है उन लोगों को। कॉमन सिटीजन्स को बहुत इसका पे प्राइस करना पड़ेगा। अब गॉड नोज़ कि कब ये सिचुएशन स्टेबल होगा, ठीक है, कब ये सिचुएशंस के उभर के आएगा और अफ़गानिस्तान का जो ट्राई कलर है, जो अभी तालिबान ने रेस करना नहीं दे रहा है। जो कोई भी अगर अफ़गानिस्तान का नेशनल फ्लैग रेस कर रहा है तो उसको गन पॉइंट में डाल के उसको बहुत पनिशमेंट दिया जा रहा है, फ्लैग ही चेंज कर दिया। सो कब अफ़गानिस्तान का जो एक्चुअल फ्लैग है वो उठेगा काबुल के ऊपर, डोंट नो, फ्यूचर ही बताएगा। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और कोशिश किया हूँ जितना हो सकता है सिंपल वे में, एकदम विदाउट एनी हेवी डेटा एंड ऑल आप लोगों को डिलीवर करने के लिए। अगर कहीं पे गलती हो तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा, आई विल करेक्ट देम। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सा वीडियो आप चाहते हैं। और अफ़गानिस्तान और तालिबान का जो मेन जिस्ट टॉपिक था वो मैं आज ही ख़त्म करते वीडियो में। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट अच्छा सा टॉपिक लेके। थैंक यू।